बच्चों, आपका ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। परसों वाले वीडियो यानी डे नंबर 3 में हम लोग देख लिए थे जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो हम लोग देखे थे डे नंबर 3 में देख लिए थे लोग कि कोशिका के अकार्बनिक का मुख्यतः जल के रूप में या अकार्बनिक का मुख्यतः वसा है। ये सब हम लोग देख लिए थे डे नंबर 3 में। जो भी बच्चा नहीं देखा है वो डे नंबर 3 में जाके देख सकता है। आज डे नंबर 4 है, तो आज हम यहाँ से बढ़ेंगे। ये टॉपिक कोशिका जीवन की द्रव से बढ़ेंगे। तो आज हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसका पढ़ते हैं। तो कोशिका में जीव द्रव्य एक छिद्र युग्मक चयनात्मक प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है। यानी कोशिका में जीव द्रव्य की छिद्र युग्मक रचनात्मक किससे घिरी रहती है? तो प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है एवं इसके बीच एक केंद्र होता है। क्या होता है? तो इसके बीच एक केंद्र होता है। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कहता है कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु यानी सबसे छोटी कोशिका जीवाणु में कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा गैलीसे इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछेगा कि कोशिका की सबसे छोटी जीवाणु कौन होता है? कोशिका की नहीं चल रहा है कोशिका की सबसे छोटी जीवाणु कौन होता है? तो हम बताएंगे कि माइकोप्लाज्मा यानी गैलीसे टिपिकामा होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई द्वारा निर्माण होता है। अगर कोई पूछ देगा कि जीव का शरीर कैसे निर्माण होता है, तो हम बताएंगे कि एक सूक्ष्मतः इकाई द्वारा बना होता है या निर्माण होता है, जिसे हम कोशिका कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कहता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है या चाहे किस में होती है? तो हम लोग बताएंगे कि शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। क्या होता है? तो सबसे बड़ी कोशिका किस में होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। यह VVI ऑप्शन है। यह हर परीक्षा में पूछा जाता है यह सवाल शुतुरमुर्ग वाला कि कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है या सबसे बड़ी कोशिका किस में पाया जाता है? तो हम लोग बताते हैं कि शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो NCERT पर आधारित है, कोशिका विज्ञान। तो इसका डिस्कशन देखते हैं क्या कहता है। इसका डिस्कशन देखते हैं। तो कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका और उसके अंदर की वस्तु की रचना और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग कोशिका विज्ञान कहा जाता है। यानी आमतौर पर देखा जाए तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका और उसके अंदर की वस्तु को यानी वस्तु का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग कोशिका विज्ञान कहा जाता है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जीव द्रव्य से कुछ
महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव निकल कर आया है। तो देखते हैं कि जीव द्रव्य से क्या क्या ऑब्जेक्टिव निकल कर आया है। तो देखते हैं जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। अगर कोई पूछेगा जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, तो हम बताएंगे कि पुरकिंज ने किया। तो पूछेगा, फिर सवाल पूछ देगा कि जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंज किस ईस्वी में किए, चाहे किस सन में किए, तो हम लोग बताएंगे कि सन 1839 ईस्वी में किया, 1839 ईस्वी में। फिर देखते हैं अगला पॉइंट, कहता है कि यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन एक तरल गाढ़ाहीन पारभासी और लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। तो क्या होता है, तो जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, तो एक तरल गाढ़ा रंगहीन और पारदर्शी और लासा और वजन युक्त पदार्थ होता है। तो कौन होता है, तो जीव द्रव्य होता है। तो फिर कहता है कि जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा होती है। यानी पूछेगा कि जीव की सारी क्रिया किसके द्वारा होता है, तो हम लोग बताएंगे कि जैविक क्रिया के द्वारा होता है। क्या होता है, तो जीव की सारी होता है, इसके द्वारा होता है। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट नाम है कोशिका द्रव्य और दूसरा नाम है केंद्रक द्रव्य। तो देखते हैं कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य दिया गया है, यह कोशिका में केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। यानी बोल रहा है कि यह कोशिका में केंद्र एवं कोशिका के झिल्ली के बीच रहता है, उसे ही कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और दूसरा नंबर बोल रहा है कि यह कोशिका में केंद्र के अंदर पाया जाता है। क्या, तो केंद्र द्रव्य पाया जाता है। फिर आगे बढ़कर देखते हैं। फिर महत्वपूर्ण आया है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। तो हम देखेंगे कि जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है। जो पहलका है ऑक्सीजन जो 76% होता है। दूसरा का नाम है कार्बन जो 10.5% होता है। और तीसरा में दिया गया है हाइड्रोजन जो 10% होता है। और चौथा में लास्ट दिया गया है नाइट्रोजन जो 2.5% से मिलकर बना होता है। तो क्या बना होता है, तो जीव द्रव्य बना होता है 99% 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। यह ऑब्जेक्टिव के व्यू पर अच्छा सा प्रश्न बन चुकेगा ये। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल का होता है। पूछ देगा सवाल में कि जीव द्रव्य का लगभग जल होता है, तो हम लोग बताएंगे 80%। फिर दूसरा का पूछ देगा कि जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग किससे बना होता है, तो हम लोग बताएंगे कि जल से बना होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 का होता है। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है, तो हम लोग बताएंगे कि 81:19 होता है। तो डे नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि
कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी और कितने किए थे। तो हम लोग डे नंबर 5 में देखेंगे। तो आज का यहीं तक ले वीडियो रखते हैं। तो हम अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक ज़रूर कमेंट करिएगा। तो थैंक्स, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल वाले वीडियो में।